नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूर्यातप जो है इससे संबंधित है। तो हम सूर्यातप के बारे में बात करेंगे कि सूर्यातप होता क्या है और सूर्यातप जो है को प्रभावित करने वाले कारक जो मुख्य रूप से हैं जो सूर्यातप को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्यातप क्या है और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यातप को समझें। तो सूर्यातप नाम से तो ये साउथ की कोई मूवी लग रही है या होनी चाहिए, लेकिन जब हम इसके इंग्लिश वर्ड को देखते हैं तो इंग्लिश से इसका डिफिनेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है और ज़्यादा समझ में आता है। सूर्यातप को इंग्लिश में हम इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनसे बना है इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि आने वाली सौर्यिक विकिरण। वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, आने वाली सौर्यिक विकिरण। इसी को मुख्य रूप से सूर्यातप जो है वो कहा जाता है। जो सूर्य से जो किरण आती है, सिंपल भाषा में समझे तो सूर्य से जो किरण आ रही है पृथ्वी पर, उसी को सूर्यातप कहते हैं। और ये सूर्यातप जो आती है ये लघु तरंगों के रूप में आती है। अब जानने वाली बात यह है कि ये लघु तरंगों के रूप में क्यों आती है। तो इसके पीछे जो है वेन विस्थापन नियम है, जिसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो वेन विस्थापन नियम ये कहता है कि विकिरण की तरंग लंबाई जो है विकिरण, यहाँ से विकिरण हटा दिया जाए, विकिरण करने वाली वस्तु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आसान भाषा में समझे तो जिस वस्तु की जो है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जितना होगा उसका वेवलेंथ जो है उतना ही कम होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए सूर्य है, सूर्य और हम पृथ्वी की तुलना करें तो सूर्य जो है, सूर्य से जो किरण निकलती है ये लघु तरंगों के रूप में निकलती है, क्योंकि सूर्य का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही तरंग जो है जब पृथ्वी पे आती है और पृथ्वी इसको अवशोषित करती है और यहाँ से जो ये तरंग निकलती है ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। तो ये जो आप सूर्य से जो तरंग आ रही है वो लघु तरंग के रूप में है, और जो पृथ्वी से फिर तरंग निकलती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है इसको, वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है।
ये बेसिकली सूर्यातप है जो कि आपको लघु तरंग के रूप में पृथ्वी से, सूर्य से निकलती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये, अगर इस हम मैकेनिज़्म को देखें तो होता क्या है कि सूर्य भी, जो अगर आप देखेंगे सूर्य जो है उसके 4 स्तर होते हैं, ठीक है। पहला स्तर जो होता है उसे कोर कहा जाता है, और दूसरा स्तर जो होता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये जो है बेसिकली सूर्य का धरातल कह सकते हैं। इससे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल कोर जो है वो बांटा गया है। तो इसी तरह सूर्य का एक पार्ट कोर है, दूसरा जो लेयर वाला पार्ट है, सरफेस वाला पार्ट है, उसको धरातल कहा जाता है। तीसरा पार्ट जो है वो क्रोमोस्फेयर है, और चौथा पार्ट जो है वो कोरोना है। तो ये जो आप कोरोना वायरस आप देख रहे हैं आजकल जो चला हुआ है, पिछले 2 साल से चला हुआ है, कोरोना वायरस किसी देश ने डेवलप नहीं किया है, ये सूर्य का ही पार्ट है। प्रकृति का हम लोग शोषण करते जा रहे हैं, तो सूर्य ने कहा भाई चलो कुछ सबक सिखाया जाए, ताकि हम लोग फिर जो है वापस थोड़ा सा प्रकृति की कद्र करें, नेचर का रेस्पेक्ट करें। तो कोरोना यहीं से आया है, किसी देश ने कोरोना को उत्पन्न नहीं किया है। वेल, जोक्स अपार्ट, तो होता एक्चुअल में क्या है कि सूर्य के कोर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण नाभिकीय फ्यूज़न की क्रिया होती है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता रहता है, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलती है। और ये ऊर्जा जो होती है, इसके रिएक्शन से एनर्जी भी निकल रही है। ये एनर्जी जो है कोर से फोटोस्फीयर में आती है चालन और संवहन के द्वारा, और फोटो एयर से फिर ये सन के वायुमंडल में आई और फिर पृथ्वी पे के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा ये वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखिए कि सन के कोर से, सन के धरातल में जो है वो चालन और संवहन के द्वारा आती है, और सन से अर्थ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये पृथ्वी पर आती है। और अगर हम सूर्य की स्थिरांक जो है सोलर कांस्टेंट की बात करें, तो अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करें, यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल का ऊपरी सतह है वो 1.9 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, इसके दर से ऊष्मा जो है वो ग्रहण करता है, जिसको कि हम लोग सोलर कांस्टेंट जो है वो कहते हैं। और ये भी चेंज होता रहता है। सोलर कांस्टेंट जो है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, जिसमें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है देखी जाती है, एंगल जो है, कोण वो देखा जाता है। इन सब चीज़ों के द्वारा जो है वो देखा जाता है कि सोलर कांस्टेंट का क्या स्थिति है, और इसको सोलेरोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है। अच्छा, अगर हम सूर्यातप के वितरण की अगर हम बात करें, ये तो आपका सूर्यातप हो गया जो कि एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन था। और अगर हम सूर्यातप के वितरण की बात करें, तो जैसे बताया कि सूर्य
अगर हम सूर्यातप के वितरण को देखें तो जैसे बताया कि सूर्य जो है, सूर्य से जो पृथ्वी को जो सूर्यातप प्राप्त होता है वो हर जगह एक सा नहीं होता है। सूर्यातप की मात्रा जो है सूर्यातप की मात्रा जो है वो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। अगर हम मैप में ही देख लें तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है। तो होता क्या है कि अगर ये सन है तो सूरज की मात्रा इसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो सूरज की उत्तरायण और दक्षिणायन की कंडीशन में क्या होता है कि सूरज की किरण यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही लंबवत चलती है। तो सूरज की किरण पृथ्वी के घूमने के कारण जो सूरज की किरण है इसी सीमा तक लंबवत पड़ती है। एक बार ऊपर जाती है 23.5 डिग्री अक्षांश तक लंबवत पड़ती है, फिर नीचे आती है तो यहाँ तक लंबवत पड़ती है। इसके बाद सूरज की किरण जो इसके ऊपरी अक्षांश पे जाएंगे तो लंबवत नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो जब सूरज की किरण तिरछी पड़ती है तो जो जाहिर है कि सूर्यातप का मात्रा जो है वो कम होता जाएगा। तो और ऐसा जनरली माना जाता है कि विषुवत रेखा पे जितना सूर्यातप मिलता है उसका सिर्फ 40% ही आपके ध्रुव पे सूर्यातप की मात्रा मिलती है। और अगर सूर्यातप के वितरण का अक्षांशीय दृष्टि से देखें, अगर हम इसको मान लीजिए जो सूर्यातप का वितरण है, जो इसको हम जोन में डिवाइड करें अक्षांश के हिसाब से, तो बेसिकली सूर्यातप के 3 मंडल मिलते हैं। पहला जो मंडल है वो निम्न अक्षांशीय मंडल है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको निम्न अक्षांशीय मंडल कहा जाता है, जहाँ पर कि सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के पास जो है ये मध्य अक्षांशीय सूर्यातप जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो है न्यूनतम ध्रुवीय मंडल, तीसरा जो है आपका ध्रुवीय मंडल पाया जाता है। और ध्रुवीय मंडल ध्रुव के चारों ओर का ही जो क्षेत्र है, 60 डिग्री से ऊपर आप चले जाएंगे तो ये इस क्षेत्र में कम सूर्यातप मिलते हैं। अब हम अगर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें कि सूर्यातप को क्या क्या प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले कारक अगर हम देखें, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो पहला जो है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन। अगर आप देखें सूर्य की किरणों का तिरछापन की हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे अब सूरज की किरण आ रही है, तो पृथ्वी के इस स्ट्रक्चर के कारण सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य
जो है अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए भूमध्य रेखा का क्षेत्र अगर है तो उस पर लंबवत पड़ रही है, तो किसी जगह पे है उसका वो तिरछी पड़ेगी। मान लीजिए यही अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ, तो ये जो है सूरज की किरण तिरछी पड़ेगी, यहाँ सूरज की किरण जो है वो तिरछी पड़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि जितना कोण कम बनेगा उतना सूरज की किरण तिरछी होगी, और सूरज की किरण जितनी तिरछी होगी उससे दो चीज़ें होंगी। इसको पहले हम समझ लें कि जितना कोण न्यून बनेगा या छोटा बनेगा उतनी किरणें तिरछी होंगी, और इस किरणों के तिरछे होने का जो है पहला तो ये होगा कि ये वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करेंगी, और दूसरा ये होगा कि ज़्यादा क्षेत्र पे फैलेंगी। अगर ये ज़्यादा क्षेत्र पे फैलेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना कोण कम होगा, जितना कोण छोटा होगा, सूर्यातप की मात्रा जो है उतनी कम होती चली जाएगी। ये तो पहला कारण हो गया सूरज की किरणों का तिरछापन। और अगर हम दूसरे इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो दिन की अवधि। दिन की अवधि जो है वो भी सूर्यातप को प्रभावित करती है। कहते हैं कि जिस स्थान पे अधिक देर तक सूर्य चमकेगा वहाँ पे सूर्यातप जो है ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा पे ही देख ले तो विषुवत रेखा पे दिन रात बराबर होता है, लेकिन उसके दक्षिण और उत्तरायण होने के समय चीज़ें जो है थोड़ी बदलती रहती हैं। मान लीजिए जैसे जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो भूमध्य रेखा से उत्तर में जो है वो दिन बढ़ने लगता है। जैसे उत्तरायण में हम देखते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है वो दिन बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सूर्यातप ज़्यादा मिलेगा। वही जाड़े में हम देखते हैं कि भारत में जो है दिन छोटा होने लगता है, तो उस स्थिति में क्या होगी कि हमें सूर्यातप कम मिलेगा। तो दिन की अवधि का यही है कि दिन जिस क्षेत्र में दिन की लंबाई ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में सूर्यातप जो है ज़्यादा होगा। जिस क्षेत्र में दिन की लंबाई ज़्यादा होगी वहाँ सूर्यातप ज़्यादा होगा। ये हो गया दूसरा जो है कारण हो गया। तीसरा है आपका सौर कलंकों की संख्या। तो देखिए होता क्या है कि सूर्य पे जो है वो कहीं कहीं पे काले रंग के धब्बे मिलते हैं जिसको कि सूर्य कलंक कहा जाता है, और ये घटता और बढ़ता रहता है। अगर सूर्य कलंकों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो सूर्यातप जो है वो बढ़ जाता है, और जब धब्बा कम हो जाता है तो जैसे सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर सूर्यातप जो है वो बढ़ जाता है, और सौर कलंकों की संख्या घटने पर सूर्यातप जो है ये कम हो जाता है।
अब हम आ जाते हैं पृथ्वी के सूर्य से दूरी की। अगर हम बात करें पृथ्वी के सूर्य से दूरी, तो देखिए पृथ्वी और सूर्य, चूँकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है। ये इस तरीके से यहाँ अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है। तो 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के करीब होता है, ठीक है। तो और इसे जो है उपसौर कहते हैं। ये घटना उपसौर जो है वो कहलाती है। इसके अलावा 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। होता क्या कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के करीब होता है और 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी सूर्य से दूर होता है। तो इस समय भी जो आप देखेंगे 3 जनवरी के आसपास जो है ज़्यादा सूर्यातप मिलता है और 4 जुलाई को सूर्यातप की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो है कारण है ये 4 कारण थे इस पृथ्वी को सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि सूर्य की किरणों का जो है वो तिरछापन या सूर्य की किरणों का आयतन कोण, दूसरा था दिन की अवधि जिससे भी जो है सूर्यातप प्रभावित होता है, तीसरा था सौर कलंकों की संख्या और चौथा था पृथ्वी की सूर्य की दूरी। धन्यवाद।